कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां आमतौर पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन को पहल करनी पड़ती है, वहीं दलपुरवा में हालत बिल्कुल गाँव में जो जितने भी शासकीय गौचर भूमि है उसको सब छोड़ना है। तो पहले एसडीएम तहसीलदार सब से मुलाकात हुई, उसके बाद 3 दिन पटवारी आरआई सब आए और नापे, लेकिन बीच में ही काम अधूरा छूट गया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या दलपुरवा की आवाज सुनी जाएगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी अब अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी समझेंगे या फिर यह मामला फिर फाइलों में दबकर एक और अधूरी कहानी? हमेशा हम अखबार में या मीडिया के माध्यम से हमेशा खबर आते कि गौ माता सड़कों पर गौ माता सड़कों में मर रही है। तो आखिर भाई गौ माता के हक के जमीन ला हम ही मन कब्जा करे तब तो गौ माता सड़क में। ग्रामीण बार बार कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, बार बार अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वाह रे प्रशासन, वाह रे अधिकारी, अब तक उनकी कानों में ना जू रेंगी है। आपको बता दूं, यदि आपके कान में जू नहीं रेंगी है तो आप अपने कान में जू रेंगा ले, और आपकी आंखों में यदि पट्टी बंधी हुई है तो उस पट्टी को खोल लीजिए। आपके कान में यदि रुई भरा होगा तो उस रुई को निकाल कर वहां जाए। के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह समय रहते कार्रवाई कर जनता का भरोसा कायम रखे, या फिर अपनी चुप्पी से इस मुद्दे को इतना बढ़ा दे कि हालत नियंत्रण से बाहर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। जनता तैयार है पर प्रशासन लापता। दलपुरवा में गोचर जमीन पर टकराव है। टकराव कैसा है आपको मैं बता देता हूं कि यह जो मामला है वो कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत बानो के आश्रित ग्राम दलपुरवा का है। जहां से तस्वीर सामने आई है वह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां आमतौर पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन को पहल करनी पड़ती है, वहीं दलपुरवा में हालत बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है? जहां जनता खुद खड़ी हो गई है अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने गांव के विकास के लिए। 3 महीने से लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं है। हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो पूरे गांव ने एकजुट होकर निर्णय लिया, अब और नहीं इंतजार, गौचर जमीन को हर हाल में मुक्त कराना है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई गांव के पशुधन के अस्तित्व की लड़ाई है। यह किसानों की रोजी रोटी की लड़ाई है। ये आने वाली पीढ़ियों की अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब जनता इतनी जागरूक हो गई है तो फिर प्रशासन आखिर किसका इंतजार कर रहा है? ग्रामीण का आरोप साफ और गंभीर है, राजस्व विभाग के पास इस मुद्दे के लिए समय नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन का समय सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए है? क्या जमीनी समस्याएं अब प्राथमिकता में नहीं रही? दलपुरवा आज एक मिसाल बन सकता है, जहां जनता खुद कानून के दायरे में रहकर व्यवस्था सुधारना चाहती है, लेकिन प्रशासन की यही उदासीनता रही तो यही मिसाल एक बड़ा टकराव में बदल भी सकता है। स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ ग्रामीण खुद कब्जा को हटाने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की खामोशी हालत को और बिगाड़ सकती है। ग्रामीणों की मांग बिल्कुल स्पष्ट और न्याय संगत है। तुरंत राजस्व टीम भेजकर जमीन की नापजोख की जाए, गौचर भूमि की सीमा तय कर सार्वजनिक किया जाए, और अवैध कब्जों पर जो है सख्त और त्वरित कार्रवाई हो। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि गोचर जमीन सिर्फ खाली पड़ी भूमि नहीं होती, यह गांव की आर्थिक रीढ़ होती है। अगर यही खत्म हो गई तो पशुपालन, खेती और ग्रामीण जीवन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। अब प्रशासन के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह समय रहते कार्रवाई कर जनता का भरोसा कायम रखे, या फिर अपनी चुप्पी से इस मुद्दे को इतना बढ़ा दे कि हालत नियंत्रण से बाहर हो जाए। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या दलपुरवा की आवाज सुनी जाएगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी अब अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी समझेंगे, या फिर यह मामला फिर फाइलों में दबकर एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? दलपुरवा की जनता अपनी कर्तव्य निभा दिए हैं। अब पारी है प्रशासन की, जहां वो जागेंगे या फिर जनता को खुद ही न्याय का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ये जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, और जायज इसलिए है क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि लोग अपनी 1 इंच जमीन
जो कब्जा किए हैं उसको देने के लिए हजार बार सोचते हैं और हजार बार उसमें यहाँ तक की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े तक की स्थिति बन जाती है। लेकिन वाह, दलपुरवा गांव की यहाँ तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि गांव भर एक होकर गांव भर की एकता दिख रही है। और एकता इसलिए दिख रही है ताकि भविष्य में ये जगह सुरक्षित रहे, आने वाले भविष्य अच्छा रहे, और जो गौचर जमीन है उस गौचर जमीन जो बचा हुआ है वो जो है ऐसा कह सकते हैं कि वो जगह सुरक्षित रहे, और आने वाले जो समय है वो जो भविष्य है वो भविष्य में इसका सदुपयोग हो सके। और इसी सदुपयोग हो जाए ऐसा सोचकर जो है ग्रामीण बार बार कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, बार बार अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वाह रे प्रशासन, वाह रे अधिकारी, अब तक उनकी कानों में ना जू रेंगी है। आपको बता दूं, यदि आपके कान में जू नहीं रेंगी है तो आप अपने कान में जू रेंगा ले, और आपकी आंखों में यदि पट्टी बंधी हुई है तो उस पट्टी को खोल लीजिए। आपके कान में यदि रुई भरा होगा तो उस रुई को निकाल कर वहां जाइए और उस जगह को देखिए, क्योंकि ये जगह हमेशा नहीं मिलती। हमेशा गांव वालों का ऐसा सलाह नहीं होता, ये गांव वाले का सलाह है। ये गांव वाला इतना अच्छा कदम उठाए हैं, अपनी जिम्मेदारी को सामने लाए हैं कि वास्तविक में गांव की एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरे ग्रामीण दिखाते हुए सामने लाए हैं। लेकिन प्रशासन यदि अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ वहां दिखाए तो आज जो गौचर भूमि के लिए जो ग्रामीण भटक रहे हैं लगभग 3 महीने से, वो भटकना बंद कर देंगे, और जो गौचर जमीन जो बचा हुआ है वो गौचर जमीन को छुड़वाने चाहते हैं, वो गौचर जमीन एक सुरक्षित हो जाएगा, और सुरक्षित होकर वो जो है भविष्य में कुछ बनाने या वहां कुछ रखने या गाय को चराने या कुछ अच्छा कार्यक्रम के लिए वो काम आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो है प्रशासन की आंखें खुलती है, और आंखें खुलने के बाद वहां नापजोक करने के लिए जाती है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि क्या कुछ जो है और ग्रामीण आरोप लगाए हैं, और ग्रामीण कब से इस गौचर भूमि के लिए घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इन सब विषयों पर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और आज उन लोग बताए हैं। पर गांव में आपसी सहमति सब सियान मन के पूरा गांव वाले मन के बनी से कि जतका गौचर जमीन है वो जमीन ला छोड़ना है करके, और जमीन ला छोड़े बर हमन आपसी गांव वाले मन दस्तखत करके शपथ पत्र बनाए हैं। और ओकर अलावा पंचायत प्रस्ताव आज से 3 महीना पूर्व तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के पास जमा करे रहे। अब ओकर बाद उकर जो राजस्व टीम है वह 1-2 बार आके नाप भी कर चुके हैं 8-10 खसरा के, और ओकर बाद विगत 3 महीना से राजस्व अमला नहीं पहुंचे। तो वही विषय लेके आज कलेक्टर साहब से निवेदन करे ला रहे हैं कि जब जल्द से जल्द हो जाए, राजस्व टीम ने भेज के नाप जोख के कार्य पूर्ण कर दे। अगर पूरा गांव खाली कराना चाहता हो तो दिक्कत काबर हुआ थे, काबर खाली नहीं हुआ? काबर की नाप जोख जो है तकनीकी विषय है, और राजस्व विभाग ला ओकर बारे में पुख्ता जानकारी है, हमन ला उतना ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ओकर वजह से राजस्व विभाग से हम सहयोग मांगत हैं कि नाप जोख करके दे दे, खाली हम स्वयं कर ला। पूरा गांव में जिला के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देवा था, ये पहल करे बर कहाँ से ख्याल आई आपन? एकर बर देखो, हमेशा हमन अखबार में या मीडिया के माध्यम से हमेशा खबर आते कि गौ माता सड़कों में मर रही है। तो आखिर भाई गौ माता के हक के जमीन ला हम ही मन कब्जा करे हैं, तब तो गौ माता सड़क में है। तो वहीं से विचार आई, सब गांव वाले मन के सब चर्चा हो के आपसी सहमति बनी कि गौ माता के जो हक है ओला वापस करे जाए, गौचर जमीन ला। ओमा एक ख्याल आया रही से। क्या नाम है? मनीष चंद्रवंशी जी, हम लोग सभी ग्रामवासी दलपुरवा आज आए थे कलेक्टर साहब से। कुछ माह पहले समस्त ग्रामवासियों द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया था। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो गांव में जो जितने भी शासकीय गौचर भूमि है उसको सब छोड़ना है। तो पहले एसडीएम तहसीलदार सब से मुलाकात हुई, उसके बाद 3 दिन पटवारी आरआई सब आए और नापे, लेकिन बीच में ही काम अधूरा छूट गया। वो काम 2-4 हुआ, उसके बाद 3 दिन में कितना होगा, 30% हुआ, उसको बाद काम बंद पूरा हो गया। उसके बाद कोई ध्यान ही देवैया नहीं है। बाकी जगह प्रशासन खाली कराना चाहते हैं तो उनको पूरा बल फोर्स जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव चाह रहे हैं, फिर भी क्यों खाली नहीं हो रहा? पता नहीं उन लोगों को क्या तकलीफ है। हम लोग तो सभी ग्रामवासी तैयार हैं भूमि छोड़ने के लिए, लेकिन जो नाम जोख है वो सब उन्हीं के हाथों में है। पटवारी बताएगा कि इसका कितना है, उस हिसाब से छूटेगा। कलेक्टर साहब से मिले आप लोग, क्या आश्वासन मिला है? जी, वो बोले हैं कि 15 तारीख के बाद काम चालू कराएंगे, ऐसा बोला है। क्या नाम है आपका? अशोक चंद्रवंशी, ग्राम